है भाई, खेल गए पब्लिक के साथ, क्या उल्लू बनाया है। लेकिन कहते हैं ना कि हम भी बहुत होशियार हैं, हम भी बहुत दिमाग लगाते हैं। यहाँ पे अब चौकीदारी जो है वो बंद हो चुकी है। सीरियसली अब जो है चौकीदारी और कोई भी ऐसा काम नहीं होने वाला है। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ बंदा, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन और बंदा में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा खुशी है कि मतलब वो जो सब्र है ना वो रुक नहीं रहा है। कैसे अब वो बांध के घर वाले रोक के रखे हैं, ये सोचो कि नहीं बोलने दे रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। लेकिन बंदा खेल गया सबके साथ। अब किसकी बात कर रहे हैं आप लोग सोचो। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ प्रिंस और रंजना की, जो कि कल का ब्लॉग, सॉरी आज का ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा कि दोनों बैठ के कैसे गुमराह कर रहे थे फैमिली को, मतलब आप लोगों को गुमराह कर रहे थे कि वो खुशी आएगी, खुशी होगी, रंजना को कुछ मत बोलो आप लोग, और आप लोग ऐसे मत करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो आप लोग, और ऐसा होगा वैसा होगा, और कौन मौसी बनेगा कौन बुआ बनेगा। तो भाई खेल गए। अगर नहीं बताना है तो वही रिकेल, वही रिपीट, वही रिपीट क्यों कर रहे हो भाई? वैसे भी पब्लिक समझ गई है। इतना तो किट्टू रानी ने रिवील कर दिया भाई, क्योंकि कोई कान लगाएगा पेट के अंदर तो क्या सुनेगा। तो जो भी ये दिमाग लगा रहे थे, और कहते हैं ना कि अंदर से उतावलापन जो इनका हो रहा है, एक्साइटमेंट हो रही है, वो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि हमें बताना भी है, और लेकिन अब फैमिली मेम्बर रोक रहे हैं, या हमको किस वजह से रुकना है, तो वो इस वजह से ये कहीं ना कहीं रुक रहे हैं। नहीं तो आज के आज जो है दोनों पति पत्नी इसको रिवील कर दें कि हाँ भाई हम माँ बनने वाले हैं, या मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, ये जो भी है। देखो आज इनकी ननद ने भी बोला था कि अगर जो भी होगा 3 महीने बाद बता दिया जाएगा, नहीं होगा तो नहीं बताया जाएगा। तो और वैसे बहुत सारी चीज़ें जो सबको पता है, लेकिन आप बैठ करके अगर कंटेंट नहीं है, या फिर आपके मन में ये चल रहा है कि नहीं नहीं हमें बताना है, कैसे बताएं, कैसे करें, कैसे करें, जितनी जल्दी आ जाए, 3 महीने हो जाएं और फटाक से हम बोल दें कि हो गया हो गया। तो कहीं ना कहीं इनकी एक्साइटमेंट, लेकिन खेल गए। मतलब बताते बताते ऐसे लग रहा है कि रुक गए, बताते बताते रुक गए। मतलब बताने का कैसा लग रहा है कि नहीं नहीं आज तो पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी रुक गए। अब देखते हैं ये कब तक कंटेंट चलेगा। अभी एक दिन और ऐसे वीडियो बना था, आज फिर से ऐसे ही वीडियो बन गया। तो कब तक ये कंटेंट चलता है इनका, और कब तक ऐसे 2-3 वीडियो और आ जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, सब पब्लिक इतनी मूर्ख नहीं है भाई। आपकी जो है चीज़ें वो समझ गई है कि हाँ सच में रंजना जो है प्रेग्नेंट है, और कहीं ना कहीं अच्छी बात है, गुड न्यूज बढ़िया है। लेकिन आप रोज इसका ड्रामा करोगे तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन 3 महीने आप नहीं बता रहे हो तो सब्र करो, नहीं बताओ। लेकिन जितनी पब्लिक को जानना था, जितनी मतलब उसके मन में जो भी थी, वो सबको पता हो गया, और सबने कहीं ना कहीं आपके कमेंट सेक्शन में कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन सब ने बोल दिया है, और सबको पता है, और पहले से भी पता था क्योंकि रिएक्शन भी बन गए थे। और किट्टू रानी ने जिस हिसाब से मतलब किया था, थंबनेल लगाया था, उससे पता चल गया था। जैसे उल्टियाँ हुई थी वैसे पता चल गया था। बट कोई नहीं, आप इस चीज़ को अगर नहीं बताना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बार बार उसी चीज़ को आप लेके आते हो तो वो दिक्कत है कि क्यों, अगर बताना नहीं तो डेली ये ड्रामा क्यों करते हो। चलिए, बधाई हो आपको अगर ऐसी कोई चीज़ है तो। और आंटी जी ने भी बोला कि आज, जैसे उनका थंबनेल टाइटल लिखा भी था कि रंजना के साथ प्रिंस को काम करते देखकर बहुत खुशी हुई। तो भाई जाहिर सी बात है कि कुछ चीज़ भारी है वो नहीं उठा रहे, कुछ ज़्यादा काम नहीं कर। इस वजह से प्रिंस जो है रंजना का पूरा ख्याल रख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, कम से कम अपने भाई के जैसे नहीं हो तुम। वैसे भी तुम बहुत अच्छे हो, और इस मामले में तुम्हारी जितनी भी तारीफ करो सही है, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं रंजना का बहुत ख्याल रखते हो। और उस एनिवर्सरी में जब अभी पार्टी में गए थे, और जब ये बोला था तुमने कि रंजना मुझे 1 मिनट के लिए ओझल नहीं होने देती, मतलब कि हमें कहीं नहीं जाने देती, ऐसे घूरती है जैसे कि हमने क्या ही कर दिया। तो कहीं ना कहीं तुम खुद रंजना का ख्याल रख रहे थे, और बहुत अच्छी बात है। कभी हस्बैंड वाइफ एक साथ रहते हो, कभी अपने भाई के जैसे नहीं हो, वही बहुत अच्छे लगते हैं। दूसरी बात, आज आप लोगों ने देखा होगा कि चौकीदारी नौकरगिरी जो है हमारे कहीं ना कहीं दीपक भाई जो है किट्टू रानी के, उन्होंने बंद कर दी। अब उनका जो ब्लॉग आ गया, और उनकी वाइफ को जाकर के उन्होंने सरप्राइज दिया। और सबसे बड़ी बात तो लोग, आप लोग भी बोलते थे कि दीपक भाई आप अपना जो है एक चैनल बना लो, और चैनल से आप क्यों दूसरे की नौकरगिरी कर रहे हो, क्यों दूसरे इस जितना वो देंगे उससे ज़्यादा तो आप खुद
कमा लोगे, क्योंकि आपकी वाइफ को, संजना को सब लोग पसंद कर रहे हैं। और पसंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि न्यू अभी शादी हुई है, न्यू वो है अभी बहू। उसके बाद नेचर वाइफ भी अभी कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी है। और शुरू शुरू में तो खैर सभी लोग नए नए में अच्छे लगते हैं, आगे चल के क्या होगा वो अलग मैटर करता है। लेकिन अभी बहुत सारे रिक्वेस्ट कर रहे थे लोग, बहुत सारे डिमांड में थे कि आप ब्लॉग बनाओ। तो आज कहीं ना कहीं ये ब्लॉग देख करके मुझे भी अच्छा लगा कि चलिए आप कम से कम अपना ब्लॉग जो है स्टार्ट किए, और अपना खुद का कहीं ना कहीं ऐसे है ना कि आप सोचो शादी से ये लोग कहीं नहीं घूमने गए हैं, तो इसका मतलब है कि ये लोग अपना खुद का पैसा आएगा, अपने हाथ की कमाई रहेगी तो कहीं पे जाएंगे। जैसे लोग कहते हैं ना कि इतने दिन शादी के हो गए, कहीं घुमाने नहीं ले गए और जाकर खुद घूम के आ गए और खुद वहाँ रह गए, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा हो जाएगा। लेकिन जितने लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि ये भी आ गई ये नाचने के लिए भी, तो गलत बात है। क्योंकि ये हर एक कहते हैं ना बिजनेस होता है, बिजनेस अगर चलता रहता है, कितने लोग अगर फेमस हो जाएं, कितने लोग आगे बढ़ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बढ़िया किया कि दीपक भाई ने इस चीज़ को कम से कम आगे ले गए उसको, और अपना वीडियो स्टार्ट करा, बहुत अच्छी बात है। और दोनों हस्बैंड वाइफ कम से कम ब्लॉग बनाएंगे, अच्छे रहेगा। और यहाँ पे जो इन लोगों की चौकीदारी और नौकरगिरी करते थे वो भी। और एक बात उन्होंने जो बोली थी कि मैं कोई ऐसा काम करता था जो नहीं बता सकता। भाई आप क्या ऐसा काम करते थे? बिजनेस कोई अपना काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई उसमें कोई शर्म की बात नहीं होती। लेकिन आप ऐसा क्या करते थे जो नहीं बता सकते? यही मतलब यही सोचो कि ये किट्टू रानी की जो है नौकरगिरी करते थे, कैमरामैन बन के किट्टू रानी की नौकरगिरी करते थे। वो शायद संजना के सामने नहीं बता पाए, या नहीं ऑडियंस को बताना चाहते, क्योंकि ऑडियंस ऑलरेडी किट्टू रानी को गालियां बक रही है कि भाई नौकर बना के रखे हो, अभी न्यू शादी हुई है, उन्हें रहने नहीं दे रहे हो पति पत्नी को एक साथ में, खुद अपने हस्बैंड के साथ पूरा टाइम चिपकी रहती हो, अभी भी अपने हस्बैंड को अकेले नहीं जाने देती, पूरा टाइम वो किट्टू रानी चिल्लाता रहता है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से वो उन्होंने जो है कि मैं क्या जॉब करता था क्या नहीं करता था वो नहीं बता सकता, वो सोशल मीडिया में नहीं लेना चाहूँगा। भाई आप नहीं बताना चाहते, लेकिन सबको पता है कि आप क्या करना चाहते हो। और देखो किट्टू रानी जैसे भाई किट्टू रानी के हस्बैंड करते थे ना, सेम मैंने पहले देखा था कि जो उनकी बहन वंदना है उनके हस्बैंड नहीं करते थे, लेकिन वो भी वंदना जी वंदना जी वंदना जी, मतलब वो भी ऐसे रट्टू तोता जो है वो बन चुके हैं। वो भी पूरा टाइम कैमरा पकड़ के मैडम के शूट करते हैं, और पूरा टाइम वही वंदना जी वंदना जी वंदना जी, मतलब ऐसे। तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक दूसरे की ये लोग कॉपी करते हैं पूरे प्रॉपर तरीके से, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इस टाइम वो भी माला जप रहे हैं और वो भी जो माला जप रहे हैं। तो आज जो भी चीज़ें हैं संजना की, और उनकी जो संजना का वीडियो आप लोग देखते होंगे, रील्स वगैरह बनाती है डांस वाला, वो बहुत कमाल का बनाती है, बहुत सुपर, बहुत अच्छा मतलब डांस करती है। ये लोग इतने दिन से सोशल मीडिया में शायद इतना अच्छा नहीं कर पाते होंगे जितनी वो मासूम और बढ़िया डांस करती है, बहुत अच्छा लगता है। और जब सरप्राइज़ दिया था जाकर के दीपक भाई ने, जब घर गए थे, तो एक बीवी के लिए सोचो कि इतने दिन से दूर हो, फिर न्यू शादी हुई थी, तो कितने सरप्राइज, बहुत मतलब गले लग के कैसे वो रोई थी यार, बहुत ज़्यादा इमोशनल लग रहा था यार। देखो सोचो कि न्यू शादी और ये वहाँ पर ले गई। बहुत समझदार है, जिस हिसाब से बात कर रही थी कि मुझे काम करना चाहिए, मैं काम करूँगी, काम के लिए ऐसा नहीं है चाहे मैं भाभी हूँ या ना हूँ। तो आज उसकी बातें भी सुना तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बोलती है। चलिए कोई बात नहीं, दीपक भाई को बधाई हो कि आप ऐसे ही करो और आगे बढ़ो, और अपना खुद का बिजनेस है ये, इससे आप लोग आगे बढ़ेंगे। और प्रिंस को मैं यही कहना चाहूँगी, भाई रुक जाओ, रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा सा सब्र करो। अगर फैमिली कह रही है तो सब्र करो। रोज रोज एक नाटक लेकर के, रोज रोज एक अंदर से, अब ये देखो सही पूछो तो खुशी जो है ना, ऐसा लग रहा है प्रिंस के अंदर समा नहीं रही है कि भाई मैं पिता बनने वाला हूँ, बाप बनने वाला हूँ। तो वो खुशी जो कहीं ना कहीं प्रिंस के अंदर दिख रही है, और वो समा नहीं रही है, इसीलिए वो ओवर केयर कर रहा है कहीं ना कहीं। और इस टाइम पे ओवर केयर करना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं गलत बोली हूँ, ओवर केयर करना चाहिए। और जो खुशी दिख रही है उसके फेस पे, सच में माशाल्लाह बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा खुश है, इस नज़र न लगे। और दोनों ऐसे ही दोनों पति पत्नी साथ रहें, मैं तो यही कहूँगी। लेकिन जो प्रिंस की बातें हैं ना, कभी कभी बहुत ऐसी लगती हैं कि मतलब बिना दिमाग की बातें करते हो यार। अब जैसे आप लोग सूट लेकर के आए हो, आप अपनी बहन मानते हो, तो कम से कम एक सूट ज़्यादा ले आते। और ऐसा मेरी बहन, मैं अगर नहीं लेगी वो होगा तो मैं नहीं आएंगी तो मैं उसको अंशु को दे दूंगा। यार देखो तुम्हारे कोई अंशु भी खैर कमाती है, उसके हस्बैंड भी कहीं ना कहीं कुछ करते होंगे, तो वो तुम्हारी चीज़ की भूखी नहीं है।
बट क्या है ना कि आप अगर दिल से मानते हो, रिश्ता मानते हो अंशु के लिए, तो उसको कम से कम निभाओ। और उसे इस तरीके सोशल मीडिया में आकर के सामने तो एटलीस्ट ना बोलो। अब ऑफ कैमरा अगर बोल रहे हो तो अंशु भी नहीं सुन रही, और अगर कैमरे के सामने वीडियो में बोल रहे हो तो वो भी तुम्हारे वीडियो देखती होगी, वो भी सुनती होगी, वो भी महसूस करती होगी कि यार बेफालतू में, मतलब ज़बरदस्ती हम घुस रहे हैं, ज़बरदस्ती हमारी वो है, तो कहीं ना कहीं उसे भी बुरा लगता है। तो इस तरीके कहीं ना कहीं वीडियो में आकर के आपको नहीं बोलना चाहिए कि मेरी बहन नहीं लेगी तो मैं उसे दे दूंगा। ऐसी चीज़ें मतलब 2-3 बार मैं पहले भी प्रिंस की कई बार सुन चुकी हूँ, वो मेरी बहन नहीं है, वो मेरा ऐसा है। लेकिन इन चीज़ों को देख करके मुझे बहुत मतलब वो लगा। खैर कोई बात नहीं, आंटी जी ने बस यही कहा है अंशु से शायद कि मैं और मेरे मतलब हस्बैंड जो है, पापा और मम्मी तुम्हारे साथ रहेंगे, बाकी भाइयों से और बहनों से क्या वो करेंगे नहीं करेंगे उससे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि अंशु अंशु का कन्यादान जो है शायद अप्सरा मॉम ने अंकल जी ने लिया है, तो वो अपना पूरा जो है जिम्मेदारी कहीं ना कहीं निभाती हैं। देखिए अभी अंशु के घर में पूजा थी तो वो गए थे, और उसके घर में बर्थडे था तब भी वो गए थे। और जो भी लेना देना होता है वो आंटी जी करती हैं, जो भी एक बेटी की तरीके उनको करना चाहिए वो सारा को सब कुछ करती हैं। लेकिन अब इन बॉडम से इन लोगों को एक तरीके से, दोनों भाइयों को बिल्कुल किसी रिश्ते की कदर नहीं है जो चीज़, तो बॉडम टाइप के हैं बिल्कुल। ऐसा लगता है कि लोग दूसरे रिश्ते जो होते हैं आस पड़ोस के या रिश्तेदारी में, उनको बहुत अच्छे से बखूबी निभाते हैं। ये तुमने तो खैर रिश्ता माना, वो तुम्हारे घर की एक समझो वो हो गई, तुमने कन्यादान लिया है, तुम्हारे घर में वो है, तो तुम्हें उतना ही मान सम्मान देना चाहिए कहीं ना कहीं। चलिए इन लोगों की सोच क्या है वहाँ की मायने नहीं रखती, बाकी बधाई हो इनको बहुत बहुत। और आपको इतना ज़्यादा खुशी हो रही है तो अच्छी बात है, बट इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट ना हो। और बार बार सोशल मीडिया में आकर ये चीज़ें अगर ऐसे करोगे करोगे तो हर कोई पता ही चल गया है भाई, आप कितना भी छुपा लो पता चल गया है। चलिए गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कि प्रिंस बहुत ज़्यादा खुश है? लगता है आप लोगों को एक्साइटेड है, और वो कहीं ना कहीं आज जो है बताते बताते रुक गए, पब्लिक को कहीं ना कहीं गुमराह कर गए फिर से, और पब्लिक को पट्टी पड़ा गए भाई, खेल गए पब्लिक के साथ। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।